नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको मैट्रिक्स इक्वेशंस दी हैं, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल दी हुई है। तो हमको पता है दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ऑर्डर सेम इसमें दिख रहे हैं, 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ये जो 4 है A11, ये इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 = y होना चाहिए। ऐसे ही 3 किसके इक्वल होना चाहिए, z के इक्वल z, x इक्वल होना चाहिए 1 के, x = 1, और 5 तो 5 के इक्वल है ही। तो x y z तीनों की वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली आ गई। सेकेंड वाला देखते हैं। x + y है, ये किसके इक्वल होगा, 6 के, x + y = 6। 2 और 2 तो इक्वल हैं ही, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इसको। 5 + z, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यहाँ से तो z डायरेक्टली आ गया, z कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। और एक्स वाई कितना है, 8 है, एक्स वाई = 8। अब मेरे पास x + y 6 है, एक्स वाई 8 है। इनको सॉल्व करके मेरे को x और y निकालना है। अब ये हमारे पास कई बार ऐसे आते हैं जिसमें सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो और दोनों नंबर्स निकालने हो। वैसे तो हम डायरेक्टली देख के ही बोल सकते हैं, एक 4 और 2 तो 6 हो जाएगा, 4 और 2 × 8 भी हो जाएगा। तो 4 और 2 x मेरा 4 हो जाए, y 2 हो जाए, या फिर x मेरा 2 हो जाए, y 4 हो जाए, दोनों ही चल जाएंगे। ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया। प्रॉपर मेथड क्या होगा इसको करने का, इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे, x y - y का स्क्वायर। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये होता है x² + y² - 2xy। अब मुझे पता क्या है x + y और xy, तो मैं इन्हीं के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ इनको। x² + y² + 2xy मैंने ऐड कर दिया, -2xy सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -2xy पहले का बचा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स x + y का होल स्क्वायर -4xy। अब x + y पता है, xy पता है, ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। x + y का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 × xy, 4 × 8 कितना, 32। ये हो गया 4, मतलब x - y का स्क्वायर कितना है, 4 है। इसका रूट लेंगे तो x - y या तो 2 होगा या फिर -2 होगा। ये आ गया। और मुझे साथ ही साथ पता है x + y कितना है, 6 है। तो मैं x + y = 6 इसके साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ और इसके साथ भी सॉल्व कर लेता हूँ। इससे क्या आएगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 2x = 8, x = 4। और यहीं से इसी को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो 4 - y = 2, y इधर चला जाएगा तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, 2। इन दोनों को सॉल्व करें, इनको ऐड कर दूँ तो 2x = 4, x = 2। और ये वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो y = 4 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, z तो हमेशा 0 है और x और y की दो वैल्यूज़ के सेट हैं, तो x = 4, y = 2, z = 0, या फिर x = 2, y = 4 और z = 0। ये आपके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। तो ये सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, x + y + z = 9। नए पेज में सॉल्व कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है x + y + z, x + z और y + z = 9, 5 और 7। अब फिर से वही ऑर्डर दोनों के सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं इक्वेट कर देता हूँ। x + y + z कितना हो जाएगा, 9, x + z हो जाएगा 5, y + z हो जाएगा 7। अब तीनों को सॉल्व करके मुझे x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है।
एक्स प्लस जेड कितना है 5 है, इसको अगर मैं इसमें रख दूँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस जेड 5 प्लस वाई इक्वल्स 9, वाई हो गया 9 माइनस 5 4। ऐसे ही वाई प्लस जेड 7 है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 7 इक्वल्स 9, एक्स हो गया कितना 2। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, फिर से इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 9 में, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस z इक्वल्स 9, तो z हो गया 9 माइनस 6, ये हो गया 3। तो x, y और z की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर देते हैं। ए माइनस बी कितना है -1, 2a माइनस बी ये इक्वल है 0 के, 2a प्लस सी इक्वल है 5 के, और 3c प्लस डी इक्वल है 13 के। अभी आपके पास 4 इक्वेशंस और 4 अननोन्स हैं। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ आसान तरीका निकालना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशन पहली और दूसरी जो इक्वेशन है वो सिर्फ ए और बी में है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ कैसे। फर्स्ट इक्वेशन से मैं a इक्वल्स टू -1 प्लस बी निकाल लेता हूँ और सेकंड में रख देता हूँ। तो सेकंड में रख के क्या आएगा 2a -1 प्लस बी माइनस बी इक्वल्स 0, ये हो गया आपका -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल 0, ये हो जाएगा आपका, ये तो बन गया b और -2 उधर चला गया तो ये हो गया 2, b इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं b इक्वल्स टू 2, फर्स्ट में रख देते हैं a -2 इक्वल्स -1, तो a आ गया आपके पास 1। अब इसको अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रख दूँ a इक्वल्स टू 1 को, तो क्या मिलेगा 2 प्लस सी इक्वल्स 5, सी हो गया आपका 3, और इस सी की वैल्यू को मैं लास्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो डी भी आ जाएगा। क्या बनेगा 3c हो गया 9 प्लस डी इक्वल्स 13, तो डी आ गया आपका 13 माइनस 9, ये हो गया 4। तो आपके पास आ गई वैल्यूज़ ए बी सी और डी की।